हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दोस्तों सुनील, आपका अकाउंट टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो पार्टनरशिप वाली वॉल्यूम है वो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर हमारा सेकंड रहता है, ये सेकंड चैप्टर है हमारा, चैप्टर सेकंड। इसमें हम आज डिस्कस करते हैं इसका कुछ बेसिक्स कि इसमें है क्या। तो भाई अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम रहता है। हमारे पास क्या बोलता है ये पार्टनरशिप, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप में है क्या, सबसे पहले देख लेंगे। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है भाई, 1932, डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलो, जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन गिवन है वो किस में गिवन है, सेक्शन 4 में गिवन है। ठीक है भाई, डेफिनेशन है क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोलता है ये कि पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का एक समूह है जो एग्रीड होते हैं भाई प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए। और जितने भी पार्टनर हैं वो सभी बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं या फिर उन सभी के एंड से कोई एक पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। आगे क्या बोलता है ये, मेन फीचर्स हैं हमारे कुछ। फर्स्ट फीचर क्या है भाई, 2 और मोर पर्सन, यानी कि जब भी पार्टनरशिप होगी दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होगी। सेकंड आता है हमारे पास एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसा, जो भी दोनों पार्टनर्स के बीच में या फिर दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में जो भी वार्तालाप होती हैं, यानी कि जैसे कि डील होती है कि सैलरी कितनी लेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस रेट पे दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल सारी जो बात हैं जो एक कंसेप्ट में लिखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। वैसे तो ये ओरल भी हो सकता है भाई और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ओरल इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि बाई चांस कल को अगर मैं अपनी बात से मुकर जाऊं तो, अब मान के चलते हैं कि 4 पार्टनर हैं ए बी सी और डी, ये भाई सबसे ज़्यादा काम करता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। इसने डिसाइड किया कि भाई 4 रुपये तो ये लेगा, 2 रुपये ये लेगा, 2 रुपये ये लेगा और 2 रुपये ये लेगा। ठीक है, यानी कि तीनों को मिलेंगे 2-2 रुपये, 10 रुपये की टोटल आमदनी हुई भाई। इनकम कितनी हुई, 10 रुपीज़ की हुई। 10 में से 4 किसे हो जाते हैं, एक हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ये। अब एग्रीमेंट तो हो गया ना सिर्फ ओरल में कि भाई ठीक है आप ले लेना, सैलरी ले लेना, सबसे ज़्यादा ले लेना क्योंकि आप सबसे ज़्यादा काम करते हो। लेकिन जब सैलरी मिलेगी अगर ये तीनों जुबान से मुकर गए तो, या फिर इनमें से कोई एक जुबान से मुकर गया तो कि मैंने तो बोला ही नहीं था, हमारे पास क्या प्रूफ है कि इसने बोला था। तो उस प्रूफ को रखने के लिए, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हम एग्रीमेंट को रिटर्न में कर लेंगे। किस में लिखना फ़ायदेमंद रहेगा भाई, ये रिटर्न में लिखना फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो भी पार्टनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या रहेगा भाई, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, और कोई ना कोई बिजनेस तो होना ही चाहिए, बिजनेस होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं हमारी फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऐसा नहीं है कि हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एक एनजीओ खोल के बैठे हैं, वो ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉफिट होंगे वो पार्टनर्स को आपस में डिवाइड करने होंगे एज पर एग्रीमेंट, कि वो इक्वल डिवाइड करेंगे या फिर जो रेशो एग्री हुई है उस पर डिवाइड करेंगे। हमारा आता है फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंड एजेंट। ठीक है भाई, क्या बोलता है ये, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है, मान के चलते हैं 2 पार्टनर है भाई, ए और बी 2 पार्टनर, तो ये दोनों खुद एजेंट भी हैं और खुद ही प्रिंसिपल भी हैं। ऐसा कैसे सर, तो देखते हैं भाई। जैसे मान के चलो मैं एक पार्टनर हूँ और मेरे साथ एक और आदमी है जो चिंटू है, चिंटू एक पार्टनर है। अगर चिंटू कुछ भी बोलेगा तो वो मुझे मानना होगा क्योंकि वो भी उस फर्म का पार्टनर है। अगर मैं कुछ बोलूँगा उसको मानना होगा, यानी कि मैं मान रहा हूँ तो मैं एजेंट हूँ, वो प्रिंसिपल हुआ। ठीक है भाई, है तो वो भी मालिक। ठीक है, अगर वो मान रहा है तो वो एजेंट हुआ क्योंकि मैं भी तो मालिक हूँ, तो मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है ये, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनका कोई भी अलग अस्तित्व नहीं है। अगर हम देखें भाई 2 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं हमारे, एक तो आता है अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग का, और एक आता है हमारा लीगल। जब लीगल की बात हो तो भाई ये सेपरेट नहीं है, फिर तो ये लागू होता है कि ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी कि इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है अगर लीगली देखें तो। लेकिन अगर अकाउंटिंग के एंड से देखें भाई, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि दोनों अलग हैं।
अब लीगल तरीके से क्या बोलता है कि अलग क्यों नहीं है कि एक फर्म ने हमारे लिए लोन ले लिया 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब जब बैंक वाले लोन रिकवर करने के लिए आए फर्म के पास, तो पार्टनर तो भाई हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पास तो मतलब कि वो तो बिजनेस तो अलग है ना और हम अलग है, तो हम कैसे लोन को पे करें, यानी कि फिर वो जो बैंक है वो कहाँ से लोन को रिकवर करेगा। इसलिए लीगल क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है भाई, कि तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के एंड से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है भाई। जो 7th बोलता है हमारा फीचर क्या बोलता है, 7th, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस चलाया जा सकता है वो सभी के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सब में से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं हमारे पास एक टॉपिक आता है भाई, एलएलपी टॉपिक आया है, देख लेते हैं क्या है। एलएलपी का मतलब होता है भाई लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, ठीक है। इसका एक्ट है जो, वो एक अलग इसका अपना एक्ट है। इस जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट था 1932, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर कि वो एक्ट कोई ना कोई रूल्स बनाए, कोई भी इसको रेगुलेट करे, ऐसा नहीं है। ये अपना अलग एक्ट लेके चलता है। कौन सा एक्ट है इसका, एक्ट 2008 19(2), यानी जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है भाई, शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। एलएलपी पर अप्लाई नहीं होता हमारा पार्टनरशिप का एक्ट। इसकी नेचर देख लेते हैं भाई क्या है। अब एलएलपी होती कौन सी है, जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं फर्म, वो सारी किसके अंदर आएंगी, एलएलपी के अंदर आएंगे। नाम से क्लियर है भाई, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। और पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है भाई, अनलिमिटेड। क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड है और एलएलपी में लिमिटेड रहती हैं। यानी कि अगर फर्म को बाई चांस लॉस हो तो लॉस की रिकवरी के लिए पार्टनरशिप में उनकी अपनी पर्सनल एसेट भी सेल करनी पड़ सकती हैं, ऐसी कंडीशन आ सकती है। लेकिन एलएलपी में ये बाध्य है कि जो पार्टनर काम कर रहे हैं वो सभी तो नहीं, सिर्फ एक को छोड़ करके सभी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, उनको अपनी पर्सनल एसेट सेल नहीं करनी होगी। एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड रखनी होगी, क्योंकि बाई चांस अगर लोन की रिकवरी करनी होगी या फिर कोई भी कर्जा है फर्म के ऊपर, अगर उसकी रिकवरी करनी होगी तो वो किसी पार्टनर से तो वसूल कर सकता है ना भाई। आगे क्या बोलते हैं, इसके नेचर क्या बोलते हैं, अ एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं भाई पहले से ही। सेकंड क्या बोलते हैं, इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। जो इनका एग्जिस्टेंस है, जो ये एंटिटी है एलएलपी, इनका लीगली भी सेपरेट रहता है, यानी कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग हैं, ये अलग अलग हैं दोनों। लेकिन इसमें हम क्या मान के चलते हैं लीगली, कि दोनों एक ही हैं। आगे क्या बोलता है, ये हो चुका हमारा ये। थर्ड क्या बोलता है भाई, अ एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है भाई, पार्टनर आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। आगे बोलता है, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ एलएलपी। अगर एलएलपी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आए, शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, यानी कि जो बिजनेस चला हुआ है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, किसी भी राइट्स में बदलाव नहीं आता, लायबिलिटी में बदलाव नहीं आता, एलएलपी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में अगर कोई भी चेंज आता है या फिर कोई पार्टनर चला जाता है, फिर कोई पार्टनर नया आता है, तो पुराना एग्रीमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो हमने साथ के साथ इसका डिफरेंस भी कर लिया और इसको समझ भी लिया। अब देखते हैं भाई हमारा जो सेकंड पेज है, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब पार्टनरशिप डीड है क्या भाई, पार्टनरशिप डीड में पूरा ब्यौरा होता है फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वो सारी डिटेल, सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, इंटरेस्ट कैपिटल पे पेड करेगी फर्म तो कितना % पेड करेगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी फर्म तो कितना % करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कितने रेट से दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, ठीक है भाई। आप कुछ भी 2-4 पॉइंट जो मैंने बताए उनमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। भाई क्या करता है जो पार्टनरशिप डीड, वो बताता है, रेगुलेट करता है पार्टनर्स के राइट्स को, ड्यूटीज को, लायबिलिटीज को, हर एक पार्टनर की। आगे बोलता है
इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द पार्टनर। हमने इधर भी पढ़ा भाई एग्रीमेंट में वही बात है, ठीक है, कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बाई चांस कोई पार्टनर केस कर देता है, फिर किसी बात से मुकर जाता है, मना कर देता है, तो हम पार्टनरशिप डीड अगर हमारे रिटर्न में है तो हम उसको एज अ प्रूफ भी दिखा सकते हैं। आगे क्या बोलता है, एनी डिस्प्यूट अमंगस्ट द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडली रेफर्ड टू। ये हमने अभी देखा भाई कि एज अ प्रूफ हम पार्टनरशिप को दिखा सकते हैं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के राइट क्या क्या हो सकते हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। जो रेशो एग्री हुआ है स्टार्टिंग में ही, एग्रीमेंट में एग्री हो जाता है ना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे वो किस रेशो में शेयर करेंगे, उस रेशो में प्रॉफिट और लॉस लेने के अधिकारी हैं पार्टनर। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कंडक्ट करने का अधिकार भी पार्टनर के पास है कि मैं बिजनेस को कंडक्ट करूंगा, ऐसा पार्टनर का राइट है, वो कर सकता है। आगे बोलते हैं राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है तो एक पार्टनर उसमें कंसल्ट कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। आगे बोलता है हमारा फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट, वो जांच पड़ताल कर सकता है भाई, किसकी जांच पड़ताल, एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं उनको एक पार्टनर बड़े मतलब कि उनकी इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। अगर पार्टनर ऐसा बोले कि भाई मुझे इन अकाउंट्स की एक कॉपीज चाहिए यानी कि फोटो स्टेट चाहिए, तो वो भी वो ले सकता है। आगे बोलता है ये राइट टू डिसअलो द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। भाई ये तीन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर है, ये दोनों सहमत होते हैं, इनका एक भाई है एस को शामिल करते हैं, कहते हैं भाई ये पार्टनरशिप में आना चाहिए, लेकिन एक्स का इसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर था, कहता भाई नहीं मेरे तो इससे बनते ही नहीं है, मैं तो इसको अलाउ करूंगा ही नहीं। तो ये दो पार्टनर इसको एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है भाई। जितने भी पार्टनर हैं सभी की सहमति का होना जरूरी है। जब सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी हम एक नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर फर्म को कोई पार्टनर लोन देता है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड नहीं की गई है कि कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, तो कोई भी पार्टनर 6% पर एनम के दर से की रेट से इंटरेस्ट लेने का अधिकारी है, ठीक है भाई। आगे बोलता है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या बोलता है ये, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जो हमने पार्टनरशिप डीड ये पढ़ी, अगर ये ना बनाए, ये एग्रीमेंट हमारा रिटर्न में नहीं हुआ, तो कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होंगे। फर्स्ट बोलता है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर अब्सेंस है, अब्सेंट है, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना भाई, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर वो अब्सेंस है, अब्सेंट है, तो हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कोई फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि पार्टनर डेट में मेंशन नहीं है। फोर्थ क्या बोलता है हमारा, सैलरी टू अ पार्टनर, कोई भी सैलरी नहीं दे सकती, ठीक है भाई, फर्म कोई भी सैलरी नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हमने पढ़ा भाई, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये एट द रेट 6% पर एनम की दर से देना होगा, ठीक है भाई। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर सभी पार्टनर सहमत हैं तो ही हम एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज एडमिशन नहीं दे सकते। आगे क्या बोलते हैं, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी पार्टनर कंडक्ट कर सकता है बिजनेस को। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट, कोई भी इंस्पेक्ट जांच पड़ताल कर सकता है बुक्स की, जो फर्म की बुक्स बनी है। कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, अगर उन अकाउंट्स की कॉपी लेना चाहता है पार्टनर तो वो कॉपी भी ले सकता है। तो भाई ये था हमारा पार्टनरशिप का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसका जो हमारा बेसिक था वो हमने कवर कर लिया है। दोबारा देख लीजिएगा किया क्या। सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 है।
जिसमें हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन में है क्या कि ये दो पर्सन का, उन पर्सनों का, उन व्यक्तियों का आपस में रिलेशन है जो किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए मिले हैं और उनमें से सभी के सब या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। फीचर है इसकी कि दो या दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए भाई, एग्रीमेंट रिटर्न में हो, ओरल में हो, जो भी उनके बीच डीलिंग होगी। एक बिजनेस होना चाहिए और मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न का होना चाहिए। प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं है एज अ लीगली, ठीक है। लीगल के दृष्टिकोण से देखें, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका अलग एग्जिस्टेंस, ये सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक कर सकता है। एलएलपी होता क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें उनकी लिमिट हो, पार्टनर ये उनकी जो लायबिलिटी है उनकी लिमिट हो कि भाई तेरे को सिर्फ इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका एक अलग एक्ट है 2008, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, ये अप्लाई नहीं होता एलएलपी के ऊपर, क्योंकि एलएलपी क्या है भाई, एलएलपी एक अलग एंटिटी है। अगर दोनों में डिफरेंस देखें भाई, इसमें जो मिनिमम मेंबर रहते हैं यानी जो सदस्य रहते हैं वो मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम क्या है 50, लेकिन इसमें रहता है भाई मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है भाई। ये कुछ डिफरेंस है हमारे। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ऐसे हमारे कुछ डिफरेंस हैं जो आप देख सकते हैं, अगर दोनों आपने ध्यान से पढ़े हों देख लीजिएगा। आगे क्या बोलता है ये, पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है भाई जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, हमारा फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, किस टाइप का बिजनेस है, कितने टाइम चलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, सैलरी देनी है नहीं देनी, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो सारी की सारी इसमें मेंशन होंगी। इंपॉर्टेंस इसकी बता दिया कि ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करता है ये पार्टनरशिप डीड, अपनी जो राइट्स हैं उनके बारे में बताता है भाई। और क्या बोलता है ये, अगर इन फ्यूचर कोई भी झगड़ा हो, उस झगड़े से बचने के लिए हमारी पार्टनरशिप अगर रिटर्न में है तो हम इसको एज अ प्रूफ पेश कर सकते हैं। राइट क्या क्या है पार्टनर्स के, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी एग्रीड रेशो है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। आगे क्या बोलता है, कोई भी पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। मैटर, अगर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें कंसल्ट कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। आगे बोलता है कि ये जो अकाउंट्स हैं उनकी भाई जांच पड़ताल कर सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है, एडमिशन पर रोक लगा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है इंटरेस्ट लोन की तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लोन देना होगा। रिटायर होना है किसी पार्टनर को तो एक प्रॉपर नोटिस देके रिटायर हो सकता है। अगर हमारी पार्टनरशिप डेट अब्सेंस है तो क्या करना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस है जो इक्वल बंटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन लोन भाई 6% देना ही देना है, एडमिशन पर रोक लगाई जा सकती है। आगे क्या बोलता है ये, कोई भी पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को और एक कॉपी लेके आ सकता है। तो भाई देख लीजिए बेसिक है हमारा, जो आगे अकाउंट्स का पोर्शन रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कमी लगे वीडियो में भाई तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसका सुधार कर सकें। थैंक यू वेरी मच भाई।